हीनता शोलो का बचपन किसी चैंपियन की तरह नहीं बीतता। वह न तो किसी स्पोर्ट्स फैमिली से आता है, न ही उसके स्कूल में वॉलीबॉल का कोई नाम होता है। उसका शरीर हल्का है, हाथ पतले हैं, लेकिन वह बाकी बच्चों से अलग है। वह बैठ नहीं सकता। उसे हमेशा कुछ न कुछ करना होता है। जब वह पहली बार टीवी पर करसुनो हाई स्कूल का मैच देखता है तो उसे वॉलीबॉल के रूल्स भी ठीक से समझ नहीं आते। उसे यह भी नहीं पता कि रोटेशन क्या होता है या सेटर क्या करता है। वह सिर्फ इतना देखता है कि कोर्ट पर एक छोटा कद का खिलाड़ी लंबे लंबे खिलाड़ियों के सामने डरा हुआ नहीं है। वह कूदता है, गिरता है, फिर कूदता है। क्राउड उसे टाइनी जायंट कहती है। हीनता उस नाम को सुनकर यह नहीं सोचता कि यह कोई टाइटल है, वह इसे पॉसिबिलिटी की तरह देखता है। उसे लगता है कि अगर कोई उसकी तरह छोटा होकर भी कोर्ट पर खड़ा रह सकता है तो शायद वह भी कर सकता है। हीनता वॉलीबॉल शुरू करता है, लेकिन शुरुआत में वह बहुत खराब होता है। उसे सर्व रिसीव नहीं आता, उसकी जंप अनकंट्रोल्ड है और स्पाइक मारते समय वह अक्सर बॉल को नेट में डाल देता है। फिर भी वह रुकता नहीं। वह रोज प्रैक्टिस करता है, अकेले वॉल के सामने जंप करता है, बॉल को हाथ से मारकर गिराता है, फिर खुद उठा लेता है। मिडिल स्कूल में वह किसी फिक्स्ड पोजीशन का प्लेयर नहीं होता। वह जहां जरूरत हो वहां खड़ा हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड है। वह कोर्ट पर सबसे पहले पहुंच जाता है, लेकिन सिर्फ पहुंच जाना काफी नहीं होता। उसका पहला ऑफिशियल मैच एक नाइटमेयर की तरह आता है। सामने टोबियो कागेयामा खड़ा होता है। कागेयामा जैसे ही कोर्ट में उतरता है, हीनता को महसूस हो जाता है कि यह लड़का अलग है। उसकी आंखें बॉल से नहीं हटती। उसका पोस्चर बताता है कि वह कंट्रोल में रहना पसंद करता है। कागेयामा सेटर है। सेटर वह खिलाड़ी होता है जो सिर्फ बॉल नहीं उठाता बल्कि पूरे मैच की डायरेक्शन तय करता है। कागेयामा का टॉस इतना सटीक होता है कि स्पाइक को सोचने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन कागेयामा की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। वह टीममेट्स से यह उम्मीद करता है कि वे भी उसी लेवल पर हों। जब कोई गलती करता है, कागेयामा उसे समझाने की बजाय डांटता है। वह अकेले जीतना चाहता है। उसी मैच में हीनता की टीम पूरी तरह कोलैप्स हो जाती है। हीनता बॉल को छू भी नहीं पाता। मैच खत्म होता है, लेकिन हीनता के अंदर कुछ खत्म नहीं होता। वह हार के बाद भी कोर्ट को देखता रहता है। उसके दिमाग में कागेयामा बैठ जाता है, एनिमी नहीं बल्कि एक दीवार की तरह जिसे उसे पार करना है। हाई स्कूल का समय आता है। हीनता करसुनो ज्वाइन करता है। करसुनो अब वैसा स्कूल नहीं रहा जैसा टाइनी जायंट के समय था। जिम पुराना है, नेट घिसी हुई है और क्राउड नहीं आता। लेकिन हीनता के लिए यह जगह मंदिर जैसी है। वह जिम में कदम रखता है और पहली बार उसे लगता है कि वह सही जगह आया है। लेकिन यह फीलिंग ज्यादा देर नहीं टिकती। उसे पता चलता है कि कागेयामा भी करसुनो में है। वही लड़का जिसने उसे पूरी तरह हरा दिया था, अब उसी टीम की जर्सी पहनने वाला है। हीनता को लगता है कि यह अनफेयर है। कागेयामा को लगता है कि हीनता यूजलेस है। दोनों की राइवलरी प्रैक्टिस कोर्ट तक पहुंच जाती है। वे बॉल के लिए लड़ते हैं, टाइमिंग मिस करते हैं और पूरी टीम का रिदम बिगाड़ देते हैं। यही दाइची सवामुरा सामने आता है। दाइची कैप्टन है। वह न सबसे तेज है न सबसे ताकतवर, लेकिन उसकी मौजूदगी टीम को स्थिर रखती है। दाइची का काम अटैक करना नहीं है।
उसका काम है रिसीव को संभालना, डिफेंस को लाइन में रखना और टीम को इमोशनली टूटने से बचाना। जब हिंता और कागेमा की लड़ाई टीम को नुकसान पहुंचाने लगती है, दाइची उन्हें साफ और सख्त शब्दों में रोकता है। वह उन्हें बताता है कि वॉलीबॉल अकेले नहीं खेला जाता। दाइची अथॉरिटी से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलता है। सुनोका सीनियर सेटर है। वह कागेमा से टेक्निकली कमजोर है, लेकिन मेंटली बहुत मजबूत है। वह जानता है कि वॉलीबॉल में हर मैच जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर मैच में टीम को इंटैक्ट रखना जरूरी है। जब कागेमा स्टार्टिंग सेटर बनता है, सुगवारा दुखी होता है, लेकिन जलस नहीं होता। वह समझता है कि कर्सुनो को क्या चाहिए। सुगवारा का रोल धीरे धीरे इमोशनल सपोर्ट का बन जाता है। वह बेंच पर बैठकर भी टीम को जोड़कर रखता है। कोच उकाई इन सबको ध्यान से देखता है। वह समझता है कि हिंता रॉ एनर्जी है और कागेमा शार्प प्रिसिजन। अलग अलग ये दोनों इनकम्प्लीट हैं, लेकिन साथ में डेंजरस बन सकते हैं। उकाई एक्सपेरिमेंट करता है। हिंता बिना बॉल देखे जंप करता है। यह हिंता के लिए डरावना होता है, क्योंकि वह कंट्रोल छोड़ रहा होता है। कागेमा लास्ट सेकंड में बॉल टॉस करता है। शुरू में अटैक फेल होता है। हिंता नेट से टकराता है, टाइमिंग बिगड़ती है, टीम हंसती है। लेकिन उकाई उन्हें रुकने नहीं देता। धीरे धीरे टॉस और जंप एक साथ होने लगते हैं। बॉल और स्पाइक ऑलमोस्ट एक ही मोमेंट में होते हैं। ब्लॉकर्स रिएक्ट नहीं कर पाते। माइनस टेम्पो क्विक अटैक जन्म लेता है। हिंता का रोल क्लियर हो जाता है। वह ट्रेडिशनल स्कोरर नहीं है। वह डिस्ट्रैक्शन है, केओस क्रिएटर है, डिफेंस ब्रेकर है। कर्सुनो का एज असाही अजुमाने वापस आता है। असाही फिजिकली सबसे पावरफुल स्पाइकर है। जब वह स्पाइक मारता है, बॉल स्ट्रेट नीचे गिरती है। लेकिन असाही के अंदर डर बैठा हुआ है। पिछली हारों में डेट टेक के ब्लॉकर्स ने उसे बार बार रोका था। हर ब्लॉक उसके कॉन्फिडेंस को काटता गया। अब वह बॉल मिलने से पहले ही डर जाता है। एस का काम प्रेशर लेना होता है, लेकिन असाही प्रेशर से भागने लगता है। इसी समय निशिनोया वायु कोर्ट में आता है। निशिनोया लाइबरो है। लाइबरो वॉलीबॉल का गार्डियन होता है। वह अटैक नहीं करता, लेकिन अगर बॉल जमीन पर गिरती है तो सबसे पहले उसी पर सवाल उठता है। निशिनोया के रिफ्लेक्स इतने तेज हैं कि वह इम्पॉसिबल लगने वाली स्पाइक्स भी उठा लेता है। उसका फिलॉसफी सिंपल है, अगर रिसीव रहेगा तो टीम जिंदा रहेगी। निशिनोया असाही को बताता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं। वह कहता है कि स्पाइक ब्लॉक हुआ तो भी पीछे कोई है। असाही धीरे धीरे फिर से पूरी ताकत से स्पाइक मारने लगता है। तनाका लाउड है, एग्रेसिव है और कभी कभी अनोइंग भी, लेकिन उसका रोल बहुत जरूरी है। जब टीम क्वाइट हो जाती है, तनाका आवाज बनता है। वह खुद प्रेशर लेता है ताकि बाकी प्लेयर्स फ्री खेल सकें। इनोशिता जैसे प्लेयर्स क्वाइट होते हैं, लेकिन उनका रोल स्टेबिलिटी का होता है। वे मिस्टेक्स से नहीं भागते, वे टीम को अंदर से संभालते हैं। कर्सुनो प्रैक्टिस मैच खेलता है ओबा जोहसाई के खिलाफ। सामने ओइकावा तूरू खड़ा होता है। ओइकावा सेटर है, लेकिन कागेमा जैसा कोल्ड नहीं। वह स्माइल करता है, टीममेट्स से बात करता है, उन्हें कॉन्फिडेंस देता है। ओइकावा जानता है कि हर प्लेयर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सही सिस्टम में हर प्लेयर डेंजरस बन सकता है। ओइकावा कर्सुनो को हराता है।
यह हार कर्सनों को झकझोर देती है, लेकिन तोड़ती नहीं। टोक्यो ट्रेनिंग कैंप में कर्सुनो बाहर की दुनिया देखता है। नेकोमा टीम डिफेंस और पेशेंस पर खेलती है। वे रैलीज को लंबा खींचते हैं, अपोनेंट को मेंटली एग्जॉस्ट करते हैं। हिंता यहां सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। उसे समझ आता है कि सिर्फ स्पाइक मारना काफी नहीं, कभी कभी सही जगह खड़ा होना भी अटैक होता है। हिंता डिकॉय बनना सीखता है। वह बॉल को टच किए बिना भी ब्लॉकर्स को खींच लेता है। कर्सुनो की ऑफेंस अब लेयर्ड होने लगती है। इंटर हाई क्वालिफायर्स में कर्सुनो डेट टेक से भिड़ता है। डेट टेक की आयरन वॉल ब्लॉकिंग सिर्फ हाथों की दीवार नहीं है, वह फियर की दीवार है। हर ब्लॉक अटैकर के कॉन्फिडेंस पर चोट करता है। कर्सुनो स्पीड, टाइमिंग और ट्रस्ट से उस दीवार को तोड़ देता है। टीम को पहली बार लगता है कि वे सच में आगे बढ़ सकते हैं। फिर आता है ऑफिशियल रीमैच कर्सुनो बनाम ओबा जोहसाई। यह मैच लंबा है, थकाने वाला है और इमोशनली ड्रेनिंग है। कागेमा अब सिर्फ आदेश नहीं देता, वह टीममेट्स पर भरोसा करता है। हिंता स्मार्टर हो चुका है। दाइची दबाव में भी टीम को जोड़कर रखता है। मैच आखिरी पॉइंट्स तक जाता है। कर्सुनो पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन अंत में वे ओबा जोहसाई से हार जाते हैं। ओइकावा जीतता है। कर्सुनो गिरता है, लेकिन टूटता नहीं। सीजन 1 यही खत्म होता है। हार के साथ, लेकिन डायरेक्शन के साथ। हिंता समझ चुका है कि टाइनी जायंट बनना कोई एक मैच का रिजल्ट नहीं है। यह रोज प्रैक्टिस करने, गलतियां करने और फिर खड़े होने का सफर है।